हाय। आज की ये जो वीडियो है वो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। इसमें फाइनल गुड्स किसे कहते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं, इसके लिए आपको पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे जो इसकी चर्चा करेंगे वो करेंगे कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। इसके साथ कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर गुड्स लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको यूज केवल कंज्यूमर अपनी जो बार बार जो इच्छा पैदा होती है उसकी गुड्स के प्रति, यानी कि अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए इसे पूरा करता है, तो यूज करता है। और इसके अंदर हम लेते हैं जैसे आइसक्रीम हुआ और मिल्क, जो हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा यूज किया जाता है उसे हम कंज्यूमर गुड्स के अंदर लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास कंजम्पशन गुड्स हैं, कंजम्पशन गुड्स को हम फाइनल गुड्स भी कहते हैं। ये फाइनल यूजर्स के लिए यूज करने के लिए रेडी होते हैं। तो फाइनल यूजर जो हैं यहाँ पे, जो कंजम्पशन गुड्स के, इनको वो होता है उस इसके अंदर हम एनजीओ को भी शामिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी शामिल कर सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को भी शामिल कर सकते हैं, जो कि इनका फाइनल यूजर होता है। अब जो कंजम्पशन गुड्स हैं वो उनको हमने आगे क्लासिफाइड किया कि कंजम्पशन गुड्स जो है कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। इसमें एक तो कंजम्पशन गुड्स जो फाइनल गुड्स जो है वो एक तो ड्यूरेबल हो सकते हैं, दूसरा सेमी ड्यूरेबल हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल हो सकते हैं और सर्विसेज हो सकती है। ड्यूरेबल गुड्स के अंदर वो गुड्स जो सर्वल ईयर जो है चलता है, कई सालों तक है जिसका उपयोग किया जा सकता है, जो उसके अंदर हम जैसे फॉर एग्जांपल जो हाई वैल्यू के जो गुड्स हैं उन्हें शामिल करते हैं, जिसमें टीवी हुआ, स्कूटर हुआ, वॉशिंग मशीन आदि को हम इसमें लेते हैं। दूसरा जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स है वो गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम केवल वन पीरियड यानी कि 1 साल तक यूज कर सकते हैं। इसमें सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर हम क्लॉथ हुआ, फर्नीचर्स हुआ और इलेक्ट्रिक गुड्स जो हैं उनको शामिल करते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनका कि हम सिंगल यूज करते हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स हो गए जिसमें ब्रेड्स हो गया, पेट्रोल होगा और मिल्क जो है, इसे हम शामिल कर लेते हैं। और इसके बाद सर्विसेज में जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गया, लॉयर्स की सर्विसेज हो गया, सर्वेंट हो गया, डोमेस्टिक सर्वेंट हुआ, उसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि जो कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं। देखिए, कैपिटल गुड्स को हम फिक्स एसेट्स के रूप में भी, प्रोड्यूसर्स गुड्स के रूप में भी देखते हैं कैपिटल गुड्स। लेकिन इनको क्या है कि कैपिटल गुड्स को क्या है यूज करता है, प्रोड्यूसर्स यूज करता है। यहाँ पे दो बातें इसके बारे में आती है, क्या ऑल मशीन्स आर नॉट ए कैपिटल गुड्स। तो हम कह सकते हैं यस, क्योंकि वो उस कैपिटल उस गुड्स के मशीन के एंड यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मशीन का अंतिम उपयोग क्या हो रहा है। यदि एक मशीन हाउस होल्ड सेक्टर में एक कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो मशीन जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती, वो एक उसका ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स माना जाता है। फॉर एग्जांपल, एक अगर धरती जो है अपनी सिलाई की मशीन को मार्केट में कपड़े तैयार करने के लिए यूज करता है तो वो उसका कैपिटल गुड्स है। लेकिन एक हाउस होल्ड सेक्टर में गृहिणी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर उस मशीन का, सिलाई की मशीन का यूज करता है तो वो केवल ड्यूरेबल गुड्स माना जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी जो मशीनें हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती, वो उसके एंड यूज के ऊपर डिपेंड करता है।
इसके बारे में, कैपिटल गुड्स के बारे में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि भी ऑल गुड्स, जो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट ए कैपिटल गुड्स। ये बात भी हम सही कह सकते हैं, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स प्रक्रिया के अंदर सपोर्ट करते हैं काफी समय तक, लंबे समय तक, जैसे प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, ये सब जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं। लेकिन सभी जो प्रोड्यूसर्स गुड्स वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स गुड्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्शंस के अंदर प्रोसेस में काम आते हैं, दूसरा प्रोडक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक रॉ मटेरियल है, वो प्रोडक्शंस के अंदर यूज होता है, लेकिन वो काफी लंबे समय तक यूज नहीं होता, वो केवल वन सिंगल यूज होता है, सिंगल यूज उस प्रक्रिया में काम आता है। दोबारा फिर हमें माल बनाना है तो उसको दोबारा क्या है कि नए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो ये इसे हम प्रोड्यूसर्स गुड्स कह सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोड्यूसर्स गुड्स है वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता। तो इट मींस ये है कि प्रोड्यूसर्स गुड्स और कैपिटल गुड्स, उनमें डिफरेंशिएशन है। कैपिटल गुड्स है वो लंबे समय तक क्या है कि प्रोडक्शन प्रक्रिया के अंदर काम आता है, जैसे प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, और दूसरे जो प्रोड्यूसर्स गुड्स है जैसे रॉ मटेरियल हुआ, कंज्यूमेबल आइटम्स हुई, वो केवल सिंगल यूज होते हैं, यूज का आइटम्स होते हैं, वो कभी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है कि टाइप्स ऑफ जो गुड्स है वो यहाँ पे इसका एंड होता है। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस कंसेप्ट है इस वीडियोस के माध्यम से आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस आपको देखने को मिले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।